हेलो। सॉरी। वो घूम के आए और फिर होटल में आराम किया। 4 नाइट वहाँ पे आराम किया गंगटोक में। फिर मतलब आराम किया। फिर खाना खाने को नीचे उतरे, मार्केट में ही होटल ली थी हमने। और मार्केट मतलब एक ही रोड पे घूमे। शायद और भी होगा मार्केट, पर वो मेन मार्केट था। और नीचे गए, खाना ढूंढा, खाना खाया। ढूंढा मतलब होटल ढूंढे। फिर खाना खाने के बाद ऐसे ही घूमे घूमे। फिर थोड़ा सा परचेसिंग किया, शॉपिंग की। मतलब हम औरतें अगर शॉपिंग ना करें तो कैसा होगा, है ना। पर जस्ट एक जैकेट और एक दो जैकेट और कुछ स्कार्फ लिए। और ऐसा ही, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। बच्चों ने अपना ले लिया थोड़ा सा टॉयज़ वगैरह, वो फ्रिज को चिपकाते हैं ना, वो वाला बच्चे ने ले लिया। और बेटे ने कुछ ऐसा ही हो गया। फिर ऐसे ही फिर वापस आ गए, आराम किया। फिर दूसरे दिन हमें जाना था नथुला पास। वो भी वो 0 पॉइंट से थोड़ा सा कम था, मतलब एक 100-200 फीट का ये था, कम ज़्यादा का। तो ये कम था। तो यहाँ पे सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं आई। और मैंने वैसे भी गोली ले ली थी, टैबलेट, तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई थी। पर आज पता है, नथुला पास जाने का तो कोई बोला ही नहीं। सुबह उठने में लेट हो गया, तो नहाना धोना और तैयार होना, और औरतों को तैयार होने में तो आपको पता ही है, वैसे ज़्यादा मेकअप तो करती नहीं, पर बच्चों को तैयार करके इनका तैयार इनको ये भी तैयार हो जाते हैं, और फिर लास्ट में हम बच जाते हैं। और फिर हमारी वजह से लेट हो जाता है। मेरे यहाँ तो ऐसा ही हो जाता है। तो फिर सुबह सुबह ही मूड खराब हो गया। वो गाड़ी वाला नीचे आके रुका। वो मार्केट में होटल था तो उसको रुकने को जगह नहीं थी, तो वो इन पे चिल्ला रहा था और ये मेरे पे चिल्ला रहे थे, और मैं खुद पे ही छोड़ो। तो उस झंझट में ना मैंने जैकेट लिया मेरा, ना बच्चों का जैकेट लिया, ना स्कार्फ लिया, ना कान का लिया, वो कुछ नहीं, ऐसे ही निकल गए, पता है। और बोले भी नहीं कि वहाँ पे भी बर्फ है, हम ऊंची जगह पे जाने वाले हैं, ठंड होगी। फिर वहाँ पे जब पहुँचे, फिर जो ठंड लग रही थी, और फिर जो हमें वहाँ पे जैकेट्स लेने पड़े, रेंट पे जैकेट्स लिए और कान का लिया, फिर एक स्कार्फ लिया। पर तब तक इनका मूड ठीक हो गया था। इनको भी ध्यान में आ गया कि अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मतलब चिल्लाते तो नहीं, पर ठीक है। इन्होंने कुछ बोलने से पहले ही मैंने अपना मुंह बना लिया था। तो फिर वो आधे रास्ते तक वो चला, फिर उसके बाद मूड सब ठीक हो गया। फिर एंजॉय करते करते फिर वही पहाड़, बर्फ वाले पहाड़, और वो देखते देखते वीडियोस निकालते, वो नथुला पास जाते समय बहुत ही अच्छा, वो दिन बहुत एंजॉय किया। हालांकि कुछ जैकेट वगैरह कुछ लेके नहीं गए थे। फिर वो रेंट पे लिए, जहाँ बर्फ़ देखने जाना था। फिर रेंट पे लेने के बाद अच्छे से फिर ठंड नहीं लगी। फिर वही बर्फ़ वहाँ पे भी थी जो पहले दिन देखी थी। वहाँ पे वो बर्फ़ देखी, वहाँ पे भी थोड़ा सा खेले, वो बर्फ़ में एंजॉय किया। एक्चुअली नथुला पास का बर्फ़ मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वहाँ पे बहुत एंजॉय हुआ। और सच में, तो वो पहाड़ की जो जर्नी थी ना, आपको बताऊं, अगर आप गए कभी, तो पहाड़ की जर्नी आपको ऐसे सुन कर देती है, आपके कान सुन हो जाते हैं, पर ऐसे 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 ऊपर ऊपर नीचे जैसे लोग जाते भी हैं, सबको पता है पहाड़ों में घूमना, समंदर में घूमना। इससे पहले मुझे तो समंदर का एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत बार गोवा जा चुकी हूँ, तो वो समंदर में बहुत बार अंदर तक जाके आए। इस बार तो कहाँ गए थे वो, अम, कोंकण में गए थे।
वहाँ के समंदर में तो बहुत अंदर तक जाके आए हम। तो मुझे समंदर का थोड़ा एक्सपीरियंस था, पर ये पहली बार पहाड़ का, इतने बड़े ऊपर वाले पहाड़ का एक्सपीरियंस था। तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया। एक बार पता है आपको, मेरे बच्चों ने चालाकी से गाड़ी में उस साइड बैठे जिस साइड से उनको वो वैली, हम क्या बोलते, इधर से तो खड़े पहाड़ दिख रहे थे मेरे को, ये साइड मेरे को बिठा दिया। और आधे रास्ते में जब गए हम, तब मेरे ध्यान में आया, और वो मुझे हंस रहे थे कि मम्मी की तो ये हो गई, मम्मी को तो कुछ समझ में भी नहीं आया, हम ये साइड बैठ गए और हमें मस्त नज़ारे दिख रहे। तो मैं उनको बोली कि बच्चों, ये जो पहाड़ का, ये जो ऐसे खड़े पहाड़ दिख रहे, वो बिल्कुल पास से दिख रहे हैं मेरे को, और मैं बहुत ही अच्छे से देख पा रही हूँ उनको, और वो स्कैन हो रहे हैं मेरी नज़रों से, और छोटी छोटी चीज़ें दिख रही है, इतना बरसता हुआ पानी दिख रहा है, और ये साइड भी तो दिख ही रही है, पर ये साइड तुम लोगों को पता है क्या क्या अच्छा अच्छा देखा। तो उनको लगा अच्छा, फिर हम ही गलत हो गए यार, ऐसे कैसे, मम्मी तुम ये साइड बैठ जाओ। तो मैंने उनको नहीं बैठने दिया। वैसे वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर मैं देख रही थी ऊंचे ऊंचे पहाड़ पास से, वो भी बहुत ही अलग और अच्छा नज़ारा है, और बच्चे एंजॉय कर रहे थे, तो नो प्रॉब्लम। फिर हम वो नथुला पास से वापस फिर गंगटोक आ गए। फिर वो रात हमने फिर से वही वो मॉल, और मॉल तो नहीं था, नहीं गए, पर वही रोड पे घूमे घूमे, एंजॉय किया, बातें की। हमारे जो फैमिली फ्रेंड थे वो भी बहुत ही अच्छे लोग हैं, वो फ्रेंड्स है वो हमारे, और बहुत एंजॉय किया। वो रात भी ऐसे ही निकल गई, आ गई दूसरी सुबह, और वापस जाना था। तो भाई वो एक पिक है, वो वो मुझे खींच रही है, चलो अब जाना है, और मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे और 2 दिन रुकने दो। हाँ, मैं और 2 दिन रुकना चाहती थी घर आने से। नहीं जी कर रहा था मेरा आने का, पर आना पड़ा। पर वो कहते हैं ना, यात्राएं सिखाती है कि यात्राएं सिखाती है कि वापस आना कितना ज़रूरी है। ऐसा ही कुछ है। वो भी पिक डालूंगी वो थॉट्स की। वो मैंने डाली हुई है यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो में। पता नहीं कैसे भूल जाती हूँ मैं कुछ बातें जल्दी से। और फिर क्या, वापस बागडोगरा आ गए। फिर हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो थे वो अलग प्लेन से निकल गए, उनका अलग जगह पे गांव था, तो और हम वहाँ से बागडोगरा से दिल्ली आ गए। दिल्ली से फिर हमारे घर चले गए, और हमारी 6 दिन की ट्रिप ऐसे एंजॉय करते। और पता है आपको, ऐसे वहाँ पे नीचे वाली गली और ऊपर वाली दूसरे पहाड़ पे गली होती है, बीच में से हम जब चढ़ते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे पत्थर रख के चढ़ रहे हैं। इतने बड़े पहाड़ पे जाने का ये मेरा पहला तो नहीं कहूँगी, पर पहला जैसा ही एक्सपीरियंस था। पहले शिमला गई थी, वहाँ पे इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं हो पाया। और मैं ट्रैकिंग पे जाती हूँ, तो पहाड़ चढ़ने का थोड़ा सा अनुभव था मुझे, पर ये बहुत ही अलग अनुभव हो गया, और बहुत एंजॉय किया हमने। और पता नहीं अब अगली बार कहाँ जाऊँगी, कौन से पहाड़ पे जाऊँगी, पर मुझे पहाड़ से बस अब हो गया ना। हिमालय एक बार देख लिया, एक बार देखने से कुछ नहीं होता। पता नहीं कहीं जाऊँगी, और कभी जाऊँगी भी। मनाली रह गया है मेरा, तो वो देखने जाऊँगी शायद कभी। पर पता है, उससे ज़्यादा समंदर अच्छा है। पर पहाड़ भी बहुत ही प्यारे हैं। अब आप आगे देखिए कि मैं जो भी मैंने वो वीडियो लेके आई थी, सारे वो वाले डालूंगी। योंगथांग वैली के 0 पॉइंट के भी है वीडियो मेरे पास, और नथुला पास के भी है। आप एंजॉय कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में भी बताइए कैसा लगा मेरा ये अनुभव। और एंजॉय।